Hello dear student, welcome to the our chemistry forum lecture series. That is, we are learning about basic physical chemistry. Okay, so this is our first lecture of your 11th standard physical chemistry. चाहे बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, जेई की तैयारी कर रहा हो, सीईटी की तैयारी कर रहा हो या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, हर किसी को ये चैप्टर स्टडी करना पड़ता है जब वो स्टार्ट करता है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ऑफ सिलेबस. ओके, तो देखो हम इसे यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम बेसिक. व्हाट इज बाय फिजिकल केमिस्ट्री? ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, then we will start our first point in this chapter, that is very important, mole concept. okay, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि मोल होता क्या है ना. मोल हम किससे कहते हैं, ये मोल का इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, ये एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है. चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पर बेसिक्स ऑफ बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री. चलो स्टार्ट करते हैं. हमें पता है फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब वी आर स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन. ओके, सो व्हाट आर दोस फिजिकल प्रॉपर्टीज? इट मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट मे बी मास, it may be volume, it may be density. Okay, it may be heat capacity, it may be viscosity, it may be surface tension, it may be concentration and many more. Okay, देखो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना, जो हम सीखते हैं यहाँ पर जब कोई केमिकल रिएक्शन चलती है. जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, A+B goes to C+D. तो क्या होता है यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है तब इन रिएक्टेंट ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम कम होता है और C+D का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये हमें पता है. देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है. देखो तो कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल प्रॉपर्टी है. ओके, तो हम कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी करते हैं, हम हीट कैपेसिटी की स्टडी करते हैं, विस्कोसिटी की स्टडी करते हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास. देखो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होती है तब इन फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आता है ना. जब रिएक्शन चलती है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो कैसे बदलती है ना, वो मेजर कैसे करते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में हम सीखते हैं क्या क्या सीखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में. हम सीखेंगे यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स. ओके, हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम. ओके, है ना. फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, और क्या पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में? हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस, है ना. सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होती है, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना. देखो ये सारे ब्रांचेस है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना. तो ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन. चलो बात समझ में आ रही है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. ये तो हो गया हमारा बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन से डिसिप्लिन्स होते हैं, ये हमने देख लिया. अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा
जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इस लेक्चर में, दैट इज आवर मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे मोल होता क्या है ना। सो मोल इज ए नंबर और इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many elementary particles, it may be atoms, ये atoms हो सकते हैं, ओके, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओके, एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी हो सकते हैं, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। The mole is the amount of substance that contain as many elementary particles, it may be atoms, it may be molecules or it may be constituent particle, exactly equal to atoms present in 12 gram of C12 carbon isotope. C12 carbon isotope. Okay. So what is this mole? Mole is a number. Okay. So in which it is contain amount of substance that contain as many elementary particles. It may be atoms, it may be molecules or it may be constituent particle, exactly equal to atoms present in 12 gram of C12 isotope. इसका मतलब in short मोल क्या है? 1 mole is equal to atoms present in 12 gram of C12 isotope. ओके, सिंपल। बताओ मोल क्या है? मोल का मतलब क्या है? मोल का सिंपल मतलब है ये इतना नंबर है ना, कितना है कि जितने एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे मान लो, देखो क्या है, जब आप बनाना खरीदने जाते हैं, मार्केट में गए, आपको बनाना लेना है, आप क्या बोलते हो? मुझे 1 डजन बनाना चाहिए। तो डजन का मतलब क्या है? 1 डजन का मतलब है 12 पीसेस, 12 नग्स, बराबर है। उसी तरह से 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब होता है उतनी क्वांटिटी है कि जितने में कितने एटम्स आते हैं? 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उतनी क्वांटिटी, है ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। तो शुरू में क्या था कि पता नहीं था कि कितने एटम्स हैं, है ना। देखो एटम्स तो कोई बड़ी चीज नहीं है। एटम इज अ वेरी माइनर पार्टिकल, एटम इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके, एटम बहुत छोटा होता है ना। तो जो छोटी चीज होती है वो हम 1 2 3 ऐसे मेजर नहीं करते, हम उसको कैसे मेजर करते हैं? डजन में, है ना। आप हंड्रेड्स में, है ना। आपण त्याला मराठीत शेकडा म्हणतो, 1 शेकडा, 2 शेकडा। 1 शेकडा म्हणजे किती? 1 शेकडा म्हणजे 100, है ना। अशा प्रकारे आपण त्याला मेजर करतो। ओके, सो 1 मोल इज इक्वल टू एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ओके, तो यहाँ तक पता नहीं था कि कितने एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम, लेकिन बाद में जब पता चला तो कितने एटम्स हैं, तो
12 ग्राम में कितने एटम्स है? दैट इज 6 पॉइंट, सो 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल का मतलब होता है 6.022, ओके, इट इज नथिंग बट इट इज 6.022 042 into 10 to the power 23 atoms. 6.022 into 10 to the power 042 into 10 to the power 23 atoms. मतलब एक मोल में कितने एटम्स हैं? एक मोल में कितने? चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही, चलो कॉपी कर लो। देखो अब यहाँ पर फॉर दी सिंप्लिसिटी we have round up this figure and we are taking 1 mole is equal to, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 mole is equal to Avogadro constant, it is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. अब देखो 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 1 मोल में कितने एटम्स हैं? और इस नंबर को, ये जो नंबर है कितना है नंबर? 6.022 into 10 to the power 23, इस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ओके, एवोगाड्रो नंबर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है Na, एवोगाड्रो कांस्टेंट, ओके। देखो नंबर को तो कोई यूनिट होता नहीं है, जब नंबर है तो नंबर को यूनिट होता नहीं, लेकिन जब कांस्टेंट है, अगर हम किसी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को यूनिट होता है और उसका यूनिट क्या होगा? मोल, इसका यूनिट होगा पर मोल, पर मोल, ओके। जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तब पर मोल यूनिट लगाएंगे, और जब नंबर की बात करेंगे तो सिंपल आप ये वैल्यू रख देना 6.022 into 10 to the power 20। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, बाद में हम पढ़ेंगे कि how to calculate the moles of any substance.